बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का अभी वर्मा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज डीएलएड का जो क्लास है फर्स्ट डे है उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। पूरा कोर्स अपलोड करने का आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। यदि आप लोग साथ इसी पे साथ आप लोग अच्छा से मेरा दीजिएगा तो मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि मैं भी आपका साथ बहुत अच्छा से निभाऊँगा। दोस्तों मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया लेकिन डीएलएड का फुल कोर्स कहीं नहीं हमको देखने को मिला। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही पढ़ा करके सारे बच्चों का हेल्प करें। और आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लड़कों को भी हेल्प हो सके, दूसरे गरीब लड़कों को भी हेल्प हो सके जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बाल्यावस्था क्या होता है और बाल विकास क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट अपना खुद का बनाया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाल्यावस्था क्या होता है। बाल्यावस्था होता है बालक के विकास के क्रम में आने वाला अवस्था। बाल्यावस्था क्या होता है? बालक के विकास के क्रम में आने वाला अवस्था। बहुत ही दोस्तों मैंने सरल भाषा में एक शॉर्ट नोट तैयार किया है। अगर आप लोगों को इसका भी कॉपी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका भी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगा। और अब आगे देखिए कि यह अवस्था जो होता है वो कब आ जाता है। तो यह अवस्था जो होता है वह शैशवावस्था के तुरंत बाद आ जाता है। बाल्यावस्था कब से कब तक माना जाता है? तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि बाल्यावस्था क्या होता है। बालक के विकास के क्रम में आने वाला अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। और दूसरा जो था वो था बाल विकास। बाल विकास क्या होता है? मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, निर्भर होकर के अधिक से अधिक अपने आप पर विश्वास रखने लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। जब बालक जन्म लेता है तभी वो किस अवस्था में रहता है? शैशवावस्था में। इसके बाद वो किस अवस्था में आता है? बाल्यावस्था में। और इसके बाद क्या होता है? किशोरावस्था में। तो वो जब मतलब बाल्यावस्था जब वो बाल्यकाल में होता है, मतलब बालक के जब काल में होता है, जब वो बालक रहता है तब वो मतलब दूसरे के भरोसे जीते हैं। जैसे हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, तो हम लोग पहले मम्मी पापा के हाथ पकड़ के चलना सीखे। इसके बाद ज्यों-ज्यों हम लोग बड़ा होते गए तो अपना हाथ खुद से अपने पाँव पर चलने लगे। पहले पापा मम्मी हमको रास्ता दिखाते थे, ऐसे जाओ वैसे जाओ यहाँ जाओ। अब आपको बोल दिया जाएगा कि पटना से घूम कर के आइए, तो आप एक बार में पटना चले जाइएगा, एक बार में घूम कर के आ जाइएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्वायत्तता कहा जाता है। अब आप अपने आप पर निर्भर हो चुके हैं। तो आप लोग बाल विकास समझ गए, बाल्यावस्था समझ गए। अब आप लोग समझिए कि जैविक परिवर्तन क्या होता है। जैविक परिवर्तन होता है जीवधारियों के शरीर में समय निर्धारण की एक समुन्त व्यवस्था होती है। जीवधारियों के शरीर में समय निर्धारण की एक समुन्त व्यवस्था होती है जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी कहते हैं। मनुष्य में जैविक घड़ी का मूल स्थान क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। क्योंकि जब हम रात में भी सो जाते हैं तब भी यदि हमारे पाँव पर कोई मच्छर उच्छर काट लेता है तो हाथ अपने आप वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर मच्छर काटता है। देखिए लिखा हुआ है, हम निद्रा में रहते हैं किंतु हमारा मस्तिष्क तब भी सक्रिय रहता है। हम निद्रा में रहते हैं किंतु हमारा मस्तिष्क तब भी सक्रिय रहता है। औसतन हमारा हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इसको डील करने के लिए तो समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए ना तो हम डील पूरा करते हैं आप लोगों को। बहुत चीज़ बताना है हमको, बहुत चीज़ समझाना है। तो आइए हम जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है। जैविक परिवर्तन समझ लिया, अब हम लोग जानेंगे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है। बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते लड़कों तथा लड़कियों में हार्मोन्स की वजह से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक विकास होता है। यह समय यौवन के आसपास का होता है। इस समय किशोर में सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है। तो आप लोग क्या समझे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से? देखते होंगे कि कुछ लड़का
17-18 के एज में सिगरेट फूकने लगते हैं, गांजा फूकने लगते हैं। तो ये सब जो है वो हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। हार्मोन्स जो हमारा होता है वह ये सब हमसे करवाता है। यदि जो लड़का इस उम्र में संभल गया वो संभल जाता है, जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, नशेड़ी बन जाता है, गजेरी बन जाता है। इसी उम्र में लड़का लोग नशेड़ी गजेरी बन जाता है। तो हम लोग को इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा संभल कर रहना पड़ता है, नहीं तो हमारा हार्मोन्स हमको बिगाड़ के छोड़ देता है। लड़कियां भी बिगड़ जाती है, मतलब बहुत चीज़ ऐसा होता है जो इसमें हम बोल भी नहीं सकते हैं। चलिए, आप लोग काफ़ी समझदार होंगे, समझ सकते हैं। तो इतना चीज़ था। अब हम लोग चैप्टर का जो मूल परिचय था वह जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर का जो इकाई है वह कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल्यावस्था एवं बाल विकास का जो इकाई है और इकाईवार अंक विभाजन किया गया है, उसके क्रम को हम लोग देखने वाले हैं। तो 5 इकाइयों में इसको बांटा गया है और कुल अंक 100 अंकों का पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। तो विकास संबंधी जो दृष्टिकोण है उससे कितना अंक का प्रश्न आता है, तो 15 अंक का आता है। और शारीरिक गत्यात्मक विकास से 13 अंक का आता है। भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। सामाजिकरण का संदर्भ से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और बचपन से जो होता है वो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुल मिला के 70 अंकों का आपको इसी किताब से पूछा जाएगा। और 30 अंक का जो होता है उसको प्रैक्टिकल बोलिए या आंतरिक अंक बोलिए, वही होता है। तो कुल मिलाकर के आपको 100 अंकों का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस चैप्टर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, केवल मैंने देखा कि हर चीज़ में वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि से क्या समझते हैं, विकास से क्या समझते हैं, मतलब घुमा फिरा के वृद्धि और विकास से ही क्वेश्चन किया गया है। तो हम वृद्धि पहले समझ लेते हैं, इसके बाद विकास समझ लेते हैं। तो आपका 5-6 क्वेश्चन तो वैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो वृद्धि का अर्थ होता है बालकों के शारीरिक संरचना के विकास से। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से, जैसे कि लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप से होती है। आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। आंतरिक कहने का अर्थ हुआ अंदर का, जैसे किडनी बढ़ता है तो क्या हुआ, आंतरिक हुआ। फेफड़ा बढ़ा, वो क्या हुआ, आंतरिक हुआ। और बाह्य क्या हुआ, उंगली बढ़ा, हाथ बढ़ा, पैर बढ़ा, ये क्या हो गया, बाह्य हो गया। तो वृद्धि मतलब आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। किससे होती है, तो शारीरिक संरचना से होती है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लंबाई आता है, भार आता है, मोटाई आता है तथा अन्य अंग आता है। अब जो आता है वह है विकास से आप क्या समझते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं, तो विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। विकास क्या है, विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। मनुष्य का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार से होता है। मनुष्य का जो विकास होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार से होता है। विकास प्रक्रिया से तात्पर्य बालक के स्नेह उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। स्नेह कहने का तात्पर्य है धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। परिवर्तन का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। इसी परिवर्तन का परिणाम मानव जाति भी है। मतलब मानव जाति किसका परिणाम है, तो विकास प्रक्रिया का ही परिणाम है। विकास जो होता है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। बालकों में स्नेह उत्पन्न होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास प्रक्रिया कहलाता है। विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वृद्धि समझ गए होंगे, विकास समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसी दोनों टाइप से किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग से क्वेश्चन किया जाएगा कि वृद्धि एवं विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो आप वृद्धि समझ चुके हैं, विकास समझ चुके हैं, तो आप लोग आंसर आराम से लिख सकते हैं। बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, हमारे रूम के पास से कुछ ज़्यादा ही ट्रेन गुजरता है। तो आइए, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखिए। तो इस सभी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप लोगों का यदि वृद्धि कंप्लीट है और विकास क्या होता है ये कंप्लीट है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग का जितना भी डीएलएड कर रहा है, जितना भी मित्र, उन सभी को ये चैनल आप लोग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सभी जगह। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, तभी हम अगला वीडियो भी आप लोग को बना करके प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलता हूँ फिर नए क्लास में कल।